बोलो जय छठ मैया की जय हो। आज प्रिय भक्त जनों, हम छठ मैया व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। कहानी में छठी मैया के चमत्कार की एक कथा है। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में एक बुढ़िया और उसका बेटा बहू रहते थे। बुढ़िया छठी माँ की बहुत भक्त थी। हर साल छठी माता का व्रत किया करती थी, परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में विश्वास ना करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठी मैया की पूजा करने के लिए जा रही थी, तब बुढ़िया मैया का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था पूजा सामग्री के लिए। यह सब देखकर बहू हंसने लगी और कहने लगी, अम्मा, दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई और आप आज भी इस अंधविश्वास में हो। बहू के वचनों को सुनकर बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। वह बुढ़िया माँ अपनी पूजा की तैयारी में लगी रही। छठ पूजा करने को बूढ़ी माँ तैयार हुई, पर बहू बोली, यह सब बेकार है। माँ, इस उम्र में 3 दिन भूखी कैसे रहोगी? बीमार हो जाओगी। नई बहू की बात को सुनकर उसके भोलेपन पर बूढ़ी माँ मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अरे बहू, शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रही थी तो मैंने यह छठ व्रत किया था। छठ मैया ने मुझे पुत्र दिया। यह अंधविश्वास नहीं है। माता का तो कण कण में निवास है। मैं भी मेरे साथ छठ मैया का व्रत तू भी रख ले, तेरी भी गोद हरी हो जाएगी। पर वह नहीं मानी। मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से बोली, माँ, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली। दिन रात मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूँ। मुझे सुंदर पति मिला है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी चीज की कमी नहीं। मैं छठ माता का व्रत करूं। माँ, कर्म ही प्रधान है। सासू माँ की बातें सुनकर उसे बेकार लग रहा था। सासू माँ के लाख समझाने पर भी बहू तैयार न हुई। अब क्या था, छठ मैया की बुराई करती ही जा रही थी। उसका पति वहां आया। उसने भी अपनी पत्नी को समझाया, पर वह ना मानी। सीधे सीधे बोली, मुझे नहीं करना ये व्रत। पति भी उसे समझाते हुए थक गया। आखिर बोला, जो तुझे करना है कर। अब मैं और मेरी माँ तो घाट पर जा रहे हैं। शाम को बुढ़िया माँ छठ माता के चरणों में कम शीश झुकाकर पूजा करके और उसका बेटा हाथ में कुन्ना लेकर नदी के तट पर चले जाते हैं। माता की पूजा करने के बाद घाट सजाने लगे। पूजा की तैयारी करता है। दोनों माँ बेटा घाट सजाते सजाते माता के लिए ढकुआ बना रहा है और माँ की पूरी सहायता कर रहा है। बूढ़ी माँ बेटे को घर के गाय के गोबर से घर को लीप रही है और उनकी पत्नी वहां से निकल रही थी। बोली, पता नहीं कौन सा त्योहार है, गोबर के लीपने से तो घर में सारा जगह बदबू ही बदबू आ रही है। बूढ़ी बोली, मैया समझती है, मुझे नहीं पता। जो गोबर को दुर्गंध कह रही है, उस गोबर में बहुत रसायन होते हैं। इससे बहुत सारी बीमारियां कोसों दूर चली जाती हैं। तब बहू झुंझलाकर बूढ़ी मैया से बोली, पहले तो आम की लकड़ी पर ढकवा बनाया, अब सारे घर को गोबर से लीप दिया। इन दोनों की बहस के बीच में बेटा आकर बोला, हे प्रिय, तुम माँ से झगड़ा मत करो, तैयार हो जाओ घट माता के घट पर जाने के लिए और समय हो गया है। सब बहू को इन सब चीजों में रुचि नहीं थी। बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे ने बहू को समझाया। आखिर बहू घट माता के घाट पर चली तो जाती है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, पूजा की बजाय वह मेला घूमने लगती है
उसका पति उसे वहां ना पाकर उसे ढूंढने लगता है। पति उसे देखता है और बोलता है, यहाँ तक आ गई हो तो कुछ देर माँ के साथ बैठो। पत्नी झुंझला कर बोलती है, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं तो मेले में घूमूंगी, जमक खाऊंगी पीऊंगी, पूजा पाठ से मुझे कोई मतलब नहीं है। पति इस तरह से शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है और छठ घाट पर के पास जाता है। जैसे ही स्नान के लिए डुबकी लगाता है, वह डुबकी लगाते हुए डूब जाता है और चीखें मारता है, पर किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। किसी को नहीं पता आवाज कहाँ से आ रही है। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता लगता है कि उसका बेटा पानी में डूब गया है, वह छठ माता से बोली, माँ, मैं माँ हूँ और तू भी एक माँ है। तू कैसी माँ है जो एक माँ से उसका बेटा छीन लिया। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं तेरी पूजा पाठ करती आ रही हूँ। माँ बोली, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई। तो छठ घाट तेरी पूजा करने आई थी, तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। यह तेरी बूढ़ी भक्त इसी नदी में कूदकर अपने प्राण को त्याग देगी। मेले में छठ घाट पर आए सभी लोगों को छठ घाट पर न जाए ऐसी घोषणा होने लगी और वहां कहा जा रहा था कि एक व्यक्ति पानी में डूब गया। पानी में आगे बढ़ने पर खतरा होने की संभावना है। तब बहू बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि अंधविश्वास में न पड़ो। आज मेरा पति मुझे छोड़ गया। और वह सासू माँ को बुरा भला बोलती है। फिर छठ घाट माता को कोसने लगती है। सब कुछ बुरा लगता है। मन ही मन छठ मैया को पुकारते हैं और इस प्रकार से बूढ़ी माँ की पुकार सुनो छठ माता अपने भक्तों पर उदास नहीं छोड़ती, कभी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। जैसे ही बूढ़ी माई पानी में कूदने लगी, नदी से लहर उठी और उसने उस लहर के किनारे अपने बेटे को बाहर आते हुए देखा। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बूढ़ी माँ खुशी से जोर जोर कर रोने लगी और वह भी बहुत खुश हुई और बहू के आंखों से भी आंसू निकलने लगी। तभी आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में छठ माता ने बूढ़ी मैया की बहू से कहा, मैं अपने बच्चों का अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञानता का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करती हूँ। इतना कहकर छठ माता अंतर्ध्यान हो जाती है और घाट पर सभी मौजूद लोग छठ माता के नाम का जय जयकारा लगाने लगते हैं। जय छठ मैया की जय हो।